हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर 7 में पहुंच गए हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले मैंने बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर 1 में हम लोगों ने बायनोमियल से रिलेटेड एक्सपेंशंस को सीखा था। सेकंड टॉपिक में यानी कि सेकंड लेक्चर में जो मैं आप लोगों को डिस्कस किया था वो बताया था कि किस तरह से जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया कि किस तरीके से आप किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में किसी टर्म का कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रैशनल इरेशनल टर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट किया कि किस तरीके से किसी बायनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होता है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किया। आज मैं इस टॉपिक में बायनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 7 में आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स यानी बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि बायनोमियल एक्सपेंशन का और क्या क्या ब्रॉड लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इस टॉपिक में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है बायनोमियल कोफिशिएंट और बायनोमियल कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स जो कि जी मेन में, जी एडवांस जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें बायनोमियल थ्योरम का कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये बता दूं आप लोगों को कि ये तो है 11th क्लास का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बायनोमियल थ्योरम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ईजी है। जी मेन हो या जी एडवांस हो, ऐसे कोई भी ईयर आप देखिएगा तो नहीं मिलेगा जिसमें कि बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर स्टडी करें। और मैं आप लोग को ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरे बायनोमियल का प्रीवियस 6 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6, और तब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा लेक्चर 7। तो बायनोमियल का लेक्चर 7 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया वो सभी को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और वो सभी लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें और उसके बाद ही आप इस लेक्चर में आएँ। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है और बताऊंगा कि बायनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, तो बेसिक टॉपिक है और बायनोमियल का लेक्चर 6 में हम लोग पहुँचे हुए हैं, सॉरी लेक्चर 7 में आज हम लोग पहुँच गए। तो चलिए यहाँ पे इस टाइप का आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर n, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बायनोमियल को जब एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह का होता है nc0 x टू द पावर n और y टू द पावर 0 प्लस क्या होता है nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। और इस तरह से आप यहाँ पे ncr x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r बोलते हैं कि होगा। प्लस डॉट डॉट करते हुए जब जाते थे तो हम लोग को लास्ट में जो मिलता था वो nCn x टू द पावर 0 y टू द पावर n मिल जाता था। अब देखिए आपको जब इतना कुछ मिला है, इसी को मैं आप लोगों को बताया था कि सिग्मा के फॉर्मेट में इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। r का वैल्यू 0 टू कितना था, n था। तो इस तरीके से भी हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन को लिख पाते थे। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि x क्या है और y क्या है। दोनों आपको बताया था कि रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। और आपको मालूम था कि n क्या है, तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि नेचुरल नंबर लिया गया था। तो इस तरीके से हम लोग बायनोमियल को एक्सपेंड करते हैं और उसको ये सिग्मा के फॉर्मेट में हम लोग अरेंज करते थे। चलिए इतना तक तो आप सभी को क्लियर है। अब देखिए इसी में क्या होता है कि अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दें और इसमें y के जगह पे अगर आप माइनस वाई से इसको रिप्लेस कर दें
तो देखिए ये फार्मूला इस तरह का आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 0 और n, यहाँ NCR, x में तो कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, केवल y में क्या किए हैं, y के जगह पे -y हम लोगों ने पुट किया, तो यहाँ पे कह सकते हैं -y⁻r। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 को और 2 को, अगर ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐड करके आप देख सकते हैं कि 1 + 2, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x + y⁻n प्लस x - y⁻n। और यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे जैसे ही माइनस पुट करेंगे तो यहाँ माइनस मिलेगा, यानी ऑड टर्म में माइनस, यानी ऑड टर्म जो होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स NC0 x⁻n प्लस NC2 x⁻n - 2y का स्क्वायर, फिर NC4 x⁻n - 4y⁴, और प्लस करके आप डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का एक और फार्मूला आपका डेवलप हो गया। बाइनोमियल में क्या होता है कि ये सभी फार्मूला का इक्वली इम्पोर्टेंस है, तो हर एक फार्मूला को आपको नोट करना होगा और हर एक फार्मूला को आपको बारीकी से समझना होगा, तभी आप जी मेन और जी एडवांस जैसे क्वेश्चंस को आप 100% पकड़ सकते हैं। आपको मैं पूरी तरह से एकदम विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझते जाइए, देखते जाइए, तो IIT का कोई भी क्वेश्चंस ऐसा बना ही नहीं, या ऐसा आने वाला समय में भी नहीं बनेगा कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल है। इस बात को आप इस टॉपिक को देखते देखते समझ जाइएगा कि बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको आप लोग बना नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी फार्मूला इसमें हम लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए आप क्या करिए कि 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। अगर आप 1 में 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा फार्मूला आ जाता है, x - y⁻n = यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस करने पे ऑड टर्म्स ऐड हो जाते हैं, तो NC1 x⁻n - 1y प्लस NC3 x⁻n - 3y यहाँ 3 प्लस NC5 x⁻n - 5 और यहाँ पे y⁻5 मिल जाता है, डॉट 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 करके इस तरह से। तो आप इसको भी एक इक्वेशन नेम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। तो अभी तक आपके पास जो टोटल आइडेंटिटी यानी कि जो फार्मूलेज मिल चुके हैं वो फार्मूलाज टोटल 4 फार्मूला मिल गया। अब देखिए इसी 4 फार्मूला से और भी हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे। तो चलिए इससे क्या क्या जनरेट किया जा सकता है, अभी जो फार्मूला मैंने बताया उसको नोट करते जाना है और आगे बढ़ना है। अगर हम लोग ऐसा करें कि ये सभी में क्या करें, जो भी फार्मूला है उसमें आप पुट कर दें, x के जगह पे 1 और y के जगह पे अगर x पुट कर दें, तो देखिए कि क्या क्या न्यू फार्मूलाज मिल जाते हैं। यहाँ पे 1 + x हो जाएगा, तो उसको आप लिख लीजिए इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा 1 + x⁻n, और जो राइट साइड में होगा वो सिग्मा NCR x⁻r, r का वैल्यू 0 to n हो गया। तो ये भी एक तरह से फार्मूला है, यानी इसको अगर इस तरह से लिखें NCR x⁻r, और राइट साइड में हो गया 1 + x⁻n, r का वैल्यू 0 to कितना हो गया, n हो गया। तो ये एक फार्मूला है, इसको फार्मूला नंबर अगर हम लोग नेम दें तो फार्मूला 5 हो जाता है। मैं समझता हूँ इसमें किसी फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी फार्मूला एक दूसरे से क्या होता है, अपने आप एवेल्युएट होते जाता है। फिर भी अगर क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा अगर फास्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला को कौन से जगह पे यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि फार्मूला आपको एकदम से याद टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन उसको आपको मेमोराइज भी करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही फास्ट 2 से 3 मिनट के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए नेक्स्ट में अगर हम लोग पुट कर दें इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, 1 - x⁻n = सिग्मा
एन सी आर एक्स टू द पावर आर हो जाएगा और -1 टू द पावर आर हो जाएगा। साथ में यहाँ आर का वैल्यू 0 टू एन हो जाएगा। तो इसको एक न्यू फार्मूला नाम दे देते हैं। तो एन सी आर एक्स टू द पावर आर -1 टू द पावर आर, आर का वैल्यू 0 टू एन और राइट साइड में हो गया 1 - x टू द पावर n। तो ये फार्मूला नंबर आप कह सकते हैं कि आपको 6 मिल गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग बाइनोमियल में एक ही आइडेंटिटी से काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटी अपने आप क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना। अब इसी में क्या है कि अगर आप इसी में पुट कर दें जो चीज़ हम लोगों ने ऊपर वर्क किया, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू x पुट कर दें यहाँ पे, तो देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो मिलने वाला है वो मिलेगा 1 + x इंटू पे पावर n प्लस 1 - x पे पावर n इक्वल टू 2। और यहाँ मिल जाएगा आपको nc0 nc2 और x² प्लस nc4 x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट। तो ये फार्मूला नंबर 7। इसी टाइप से अगर इसमें पुट कर दें तो 1 + x टू द पावर n माइनस 1 - x टू द पावर n इक्वल टू 2 nc1 x प्लस nc3 x³ प्लस nc5 x पे पावर 5 प्लस डॉट डॉट। तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 8। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फार्मूला से ही फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला के हेल्प से एक नया फार्मूला, फिर उससे एक नया फार्मूला डेवलप करते जा रहे हैं। तो ये था कि किस तरीके से हम लोग बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड और क्या क्या फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए इस टॉपिक में आज जो विशेष करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अब देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो आपके पास जो फार्मूला नंबर 1 है इसी में अगर आप पुट कर दें x का वैल्यू 2, तो पुट कर दें x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें किस में, इक्वेशन नंबर 5 में, इन इक्वेशन नंबर 5। याद रखिए ये इक्वेशन नंबर 5 है, उसमें अगर x के जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो देखिए कि क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला मिल जाएगा सिग्मा NCR और यहाँ पे x के जगह पे तो 1 ही पुट कर दिए, r का वैल्यू सीधे 0 और यहाँ से n और राइट साइड में हो गया 1 + 1 यानी 2 पे पावर n हो गया। तो देखिए ये एक फार्मूला मिल गया। अगर इसी को एक्सपैंड करके लिखें तो देखिए कि क्या मिला आपको। इसको अगर एक्सपैंड कर दें तो r का वैल्यू पहले 0 पुट करिए तो nc0 प्लस 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए तो nc2 प्लस डॉट डॉट ncn इक्वल टू 2 टू द पावर n होता है। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है और यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम लिख चुके हैं हम लोग। तो ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल टू हो गया 2 टू द पावर n। तो एक ये प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट का जिसको हम लोगों ने देखा। अगर इसी को अगर हम लोग सेकंड यानी कि 6 नंबर फार्मूला में x के जगह पे 1 पुट करें तो राइट साइड में 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए उसमें पुट करते हैं यानी कि इक्वेशन नंबर 7 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 6। तो 6 में पुट करने से आपके पास जो फार्मूला डेवलप होकर आ रहा है वो आ रहा है इस तरह का, r का वैल्यू 0 टू n NCR -1 टू द पावर r इक्वल टू राइट साइड में 0 मिल रहा है। तो ये एक फार्मूला आपको यहाँ पे डेवलप होके आया है। तो इसी टाइप से हम लोग और भी बहुत सारा फार्मूला बाइनोमियल में डेवलप कर सकते हैं। चलिए वो सभी फार्मूला को आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसी को अगर एक्सपैंड करके देखिए तो इस तरह से nc0 - nc1 प्लस nc2 - nc3 प्लस डॉट 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 प्लस जो लास्ट टर्म होगा वो आपके पास होगा -1 टू द पावर n ncn इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये हो रहा है कि अगर प्लस माइनस अल्टरनेट में हो और सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, क्या हो, अगर प्लस माइनस अल्टरनेट में हो और सारा का सारा यानी कि टोटल का टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो
तब क्या होता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो होगा वो 0 हो जाता। प्लस माइनस अल्टरनेट में होना चाहिए और यहाँ पे टोटल का टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट को प्रेजेंट होना चाहिए, तब इसका सम 0 होता है। ये बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो और केवल प्लस का साइन हो तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो 2 टू द पावर n होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 फार्मूला तो सीख गए हैं। अब इसको चलिए हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें तो देखिए कि क्या मिलता है और 8 में पुट करें तो क्या मिलता है। अगर पुट कर दें x का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, अब देखिए ये दोनों में अगर हम लोग पुट करते हैं और तब देख लेते हैं कि क्या हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे जो मिलने वाला आपको वो यहाँ 1 + 1 2 टू द पावर n, और ये तो 0 हो गया। राइट साइड में 2 यहाँ पे मिल गया आपको nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट इस तरीके से। और अगर 8 में पुट करें तो 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 इंटू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फार्मूला हम लोग डेवलप किया। अब देखिए ये सभी फार्मूला को एक जगह पे हम लोग कर लेते हैं, कलेक्शन कर लें और सभी को मेमोराइज करने का एक बार कोशिश करते हैं। काफ़ी इजी है, हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरह से। तो ये देखिए जो फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया वो था nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट ncn, जिसको आप इस तरह से भी लिखते हैं ncr, r का वैल्यू 0 टू n, जिसका वैल्यू हो जाता है 2 टू द पावर n, यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। सेकंड फार्मूला जो हम लोग डेवलप किए nc0 nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncn, जो कि आपको 0 मिला है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे सिग्मा ncr माइनस 1 टू द पावर r का वैल्यू 0 टू n, तो ये आपको 0 मिल गया। थर्ड जो फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया वो मिला nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट। इस 2 का अगर लेफ्ट साइड में कर लें तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये देखिए इसका भी वैल्यू उतना ही है, तो ये इसको आप इससे इक्वेट कर सकते हैं nc1 nc3 प्लस nc5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ncn लास्ट में जैसा n होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा वो लिखा नहीं गया, क्योंकि वो n पे डिपेंड करेगा कि n इवन नंबर है या फिर n ऑड नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट करेंगे। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज 1/2 ऑफ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट डॉट ncn, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक फार्मूला हुआ जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग कुछ और भी इससे डेवलप करेंगे। देखिए किस तरीके से क्या ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा जब किसी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट कर दें। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, बस आप लोग वीडियो पे बने रहें, हर एक पॉइंट्स आपके सामने आएगा। हाल पे आपके पास जो फार्मूला डेवलप हुआ 1 प्लस एक्स पे पावर n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे है ncr x टू द पावर r, ऐसा फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया और यहाँ r का वैल्यू 0 टू n है। ऐसा तो मिल गया आप लोगों को कि क्या है यहाँ पे। अब इसी को अगर आप ऐसा करें कि ये इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखिए डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। चलिए हम लोग इसको क्या किए, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। राइट साइड का बात करें डिफरेंशिएशन करने पे तो r का वैल्यू 0 टू n और यहाँ ncr। ये टर्म देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब केवल इसी का डिफरेंशिएशन
आपको करना होगा तो आर एक्स टू द पावर आर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आपको निकल के आया। अब इसी में अगर आप पुट कर दें x का वैल्यू 1 तो देखिए क्या मिलेगा। राइट साइड को मैं यहाँ लेफ्ट में लिख लेता हूँ। तो r का वैल्यू 0 टू n सी आर, यहाँ पे x का वैल्यू 1 तो सीधे यहाँ r हो गया। इस r को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो r इंटू एन सी आर का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है। x का वैल्यू 1 पुट करने पे यहाँ मिला n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1। तो ये एक फार्मूला निकल के आ रहा है। अगर इसी को एक्सपेंड करके आप देखिएगा तो कैसा दिखेगा। देखिए r का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 0 n सी 0। अब r का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू एन सी 1। r का वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 इंटू एन सी 2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आप r का वैल्यू n पुट करिएगा तो n इंटू एन सी एन इक्वल टू निकल के आया n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है कि अगर यहाँ 0 है और यहाँ 0, यहाँ 1 तो 1, यहाँ 2 तो 2, n तो n है। तो ऐसे कंडीशन का जो आंसर होता है वो n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 होता है। उसी को हम लोग कंडेंस फॉर्म में ये याद कर लेते हैं और इसको मेमोराइज कर लेते हैं ताकि आप बाइनोमियल के किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा फास्टली कर सकें। ऐसा मत सोचिए कि ऐसे ये सभी फार्मूला को याद करना नहीं, ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते करते वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और जब इस टाइप का फार्मूला जब आपके मेमोरी में रहेगा तभी आप जी मेन या जी एडवांस के क्वेश्चंस को विदिन 3 मिनट्स के अंदर में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का जी मेन में आता है। तो अगर वो 25 में आप 25 क्वेश्चंस या मिनिमम 20 क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर एक टाइप के फार्मूला जो यहाँ पे दिया जा रहा है उस फार्मूला को आप प्रैक्टिस करें। अदरवाइज़ आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। बहुत लोग आपको मन बहलाने के लिए कुछ भी कह देगा कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए फार्मूला आपके मेमोरी में रहना चाहिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम में गए और फार्मूला ही भूल गए क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बताइए। तो फार्मूला को ध्यान में रखना। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी को अगर हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा आपको, या डिफरेंशिएशन करने से पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं x का वैल्यू -1 तो क्या मिलेगा आपको। तो -1 पे यहाँ पे 0 हो जा रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं r का वैल्यू 0 टू n सी आर और यहाँ पे हो गया r और यहाँ -1 टू द पावर r माइनस 1। तो फिर से इसका वैल्यू 0 मिल गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर माइनस होता है प्लस माइनस अल्टरनेट में रहता है तो डिफरेंशिएशन के बाद भी उसका वैल्यू 0 मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको। यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करके देखिएगा तो क्या होगा देख लीजिए। अगर r का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 और यहाँ 0 रखने पे -1 तो यहाँ पे आ जाता है -0 और यहाँ पे आ गया n से 0। फिर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है +1 n से 1 और इसी टाइप से ये बढ़ रहा है तो 2n से 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से लास्ट में n रखने पे n इंटू n सी n और -1 टू द पावर n माइनस 1। तो ये देखिए इसका वैल्यू कितना मिला, 0 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्लस माइनस जब अल्टरनेट में रहता है और टोटल बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है और वो अगर सिंपल फॉर्म में रहता है या फिर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहता है तो दोनों स्थिति में यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है, इसका जो आंसर होता है यानी इसका जो वैल्यू मिलता है वो आपको 0 मिलता है। तो इससे भी हम लोग बहुत हद तक रिज़ल्ट्स पता कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट आखिर क्या होगा। तो प्लस माइनस अल्टरनेट होने पे मैक्सिमम कंडीशन में आंसर 0 होता है। कभी कभी हम लोग से जब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिक्कत होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये हेल्प ले सकते हैं कि चलो भाई प्लस माइनस अल्टरनेट में है तो इसको 0।
लेकिन बट ये 100% करेक्ट नहीं भी हो सकता। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम लोग कंसेप्ट को 100% समझने का कोशिश करेंगे और बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ें। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आगे इस तरह का आता है। इसको जो आपको अभी एक्सप्रेशन लिखे थे उसको हम लोग सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था वो n था 1 + x⁻n - 1 था, और राइट साइड में था सिग्मा r था n/r x⁻r-1, r का वैल्यू 0 to n था। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, फिर से डिफ्रेंशिएट इट अगेन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखिए। तो n-1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x⁻n-2, और राइट साइड में आपको मिल रहा है r का वैल्यू 0 to n r-1 n/r x⁻r-2 मिल जा रहा। तो ऐसा फार्मूला मिल गया। अब इसी में आप पुट कर सकते हैं x का वैल्यू 1। अगर 1 पुट कर दिए तो देखिए क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका n × n-1 और 2 to the power n-2। राइट साइड में आपको मिल गया r-1 और यहाँ n/r मिल गया, और r का वैल्यू 0 to n मिल गया। तो इस टाइप से ये फार्मूला मिल गया। इसी को अगर इधर लिख दें तो क्या मिल जाएगा, n-1 और यहाँ 2 to the power n-2। तो ये एक फार्मूला आपको यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसमें फिर से वही काम कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं आप x के जगह पे -1, तो -1 पुट कर दीजिएगा तो फिर से ये 0 हो जाएगा, और फिर से आपके पास एक जो फार्मूला निकल के आ जाएगा r का वैल्यू 0 से n और यहाँ r-1 और n/r और यहाँ -1 to the power r-2, और इसका वैल्यू फिर से यहाँ पे निकल के 0 आ गया। तो फिर से यहाँ पे अल्टरनेट में प्लस माइनस होगा और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो 0 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी अगर अल्टरनेट में प्लस माइनस हो तो 0 होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसको आप एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं कि ये आखिर क्या है। तो देखिए अगर इसको एक्सपैंड करें, r का वैल्यू 0 रखें तो 0 हो जाएगा, 1 पे भी आपको 0 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 × 1 × n/2, और यहाँ 2 to 0 तो यहाँ पे n/2 × 1 × फिर आप अगर 3 रखते हैं तो 3 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा n/3 और यहाँ 3 रखने पे माइनस। तो इस टाइप से आपको मिल रहा। तो इस तरह का जो सीरीज दिया हुआ होगा कि यहाँ पे 1 हो, फिर 2 हो, फिर यहाँ पे 2 × 3 हो, और ये आगे इस तरह से बढ़ता जाए, तो ऐसे बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो आपको जो समेशन होगा वो आपको समझना होगा कि एक जो बाहर में कोफिशिएंट आया वो कहाँ से आया होगा। तो 1 2 है तो ऑब्वियस है कि इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 + x पे पावर n को 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही उसमें x का वैल्यू 1 पुट किया गया होगा। कभी कभी देखिए प्रॉब्लम ऐसा भी होता है जहाँ पे x का वैल्यू 1 या -1 पुट नहीं किया जाता है, x का वैल्यू कहीं कहीं पे i और x का वैल्यू -i पुट करने पे भी क्वेश्चंस दिया जाता है। अब देखिए कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है कि x के जगह पे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर जो कि नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, वो उस पे भी आपको प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आपको आ सकता है, तो ये सभी से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना होगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पकड़ पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सेकंड जो अब हम लोग जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है कि किस तरीके से इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो इंटीग्रेशन भी इसमें यूज़ किया जा सकता है।
तो चलिए इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का है, 1 + x पे पावर n है इक्वल टू है आपके पास सिग्मा n c r x टू द पावर r का वैल्यू 0 to n है, ऐसा है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड में और लिमिट भी ले लेंगे। तो लिमिट 0 to 1 में इंटीग्रेट करते हैं, 1 + x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x के रिलेटिव में दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। और लिमिट यहाँ पे ले रहे हैं कितना, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू अपर लिमिट 1 ले रहे हैं, यानी 0 और 1 के बीच में हम लोग दोनों साइड में एक्सप्रेशन को यानी कि जो आइडेंटिटी है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बस ऐसे ही आपको बाहर आ जाएगा। तो n c r और इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर r का वैल्यू x का वैल्यू 0 to कहाँ तक 1 के बीच में हम लोग इंटीग्रेट किए हैं। यहाँ पे x का लिमिट दिया हुआ है 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 1 + x टू द पावर n + 1 बाय n + 1 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे 0 to 1 है और यहाँ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, r का वैल्यू 0 to n और यहाँ पे मिल रहा है n c r और यहाँ x टू द पावर r + 1 बाय r + 1 मिल जा रहा है। और यहाँ पे लिमिट भी पुट करना हम लोग को 0 to 1 में। तो यहाँ पे लिमिट पुट करिए तो LHS देखिए क्या मिल रहा है, 2 to the power n + 1 बाय n + 1 और 0 पुट करने पे -1 बाय n + 1। राइट साइड में अगर 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, r का वैल्यू 0 to n और यहाँ देख लीजिए n c r और यहाँ पे 1 हो गया तो आ गया r + 1, 0 रखने पे ये 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को मिला। अब इसी को एक्सपेंड करके भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या मिल रहा। तो इसमें अगर इसको एक्सपेंड कर दें हम लोग तो देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू 0 से पुट करना शुरू करें तो nc0/1 फिर प्लस nc1/2 प्लस nc2/3 प्लस डॉट लास्ट में आपको देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे n पुट करने पे n + 1 ncn डिवाइडेड बाय n + 1 और लेफ्ट साइड में जो मिल रहा है वो आपको दिख रहा है कि 2 to the power n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो इस टाइप का देखिए यहाँ पे आपको मिल गया। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको लेफ़्ट साइड वाला एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन बना दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेवलप किया जाता है इससे कि किस तरह का क्वेश्चंस, यानी कि ये गिवन रहेगा इसका वैल्यू आपको पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपके जीमेन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और इसमें कभी और चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ लिमिट डिफरेंट पुट करके हम लोग डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये लिमिट क्या पुट करेंगे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या प्रूफ करना या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होता है वो सब क्वेश्चंस में देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे 1 के आ रहा है वो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा NCR -2 to the power r का वैल्यू 0 to n है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस अगर मिल जाता है और ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये देखिए काफ़ी इजी। अभी जो हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, क्या था फार्मूला आपके पास, r का वैल्यू 0 to n 1 प्लस फिर यहाँ पे कितना NCR और -1 to the power r x to the power r, तो इसका वैल्यू होता है 1 - x to the power r 1 - x to the power n हो जाता है। तो देखिए इसी फार्मूला पे ये आपको आप इसको इसी फार्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा तो देखिए क्या आंसर आ जाता है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको,
आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि x के जगह पे -2 है, तो ये आ जाएगा 1 - 2 टू द पावर n। तो इस तरीके से कितना मिल गया देखिए, तो इस तरीके से जो रिज़ल्ट मिल गया वो मिल गया -1 टू द पावर n। अब देखिए -1 टू द पावर n है, तो यहाँ से दो कंडीशन हो सकता है। n जब इवन होगा तो क्या रिज़ल्ट होगा, और n जब ऑड होगा तो क्या रिज़ल्ट होगा। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जब n ऑड होगा तो n ऑड में -1 हो जाएगा, और इवन होगा n तो +1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का दो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू n के अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर +1 या फिर -1 हो सकता है। तो ये दो आंसर इसका पॉसिबल आंसर्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इसी पे रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है। देखिए इसी में ऐसा कैलकुलेट करने के लिए रह सकता है सिग्मा n - 2c r - 2, और यहाँ पे लिख देते हैं -2 टू द पावर r, और r का वैल्यू 2 से n दिया गया। इस टाइप का क्वेश्चन है और इसको कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको आप एक्सपैंड करें तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। एक्सपेंशन करके तो r का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 0, यानी n - 2c 0, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2 टू द पावर 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम लोग कितना पुट किए, r का वैल्यू 2 पुट किए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर 3 पुट करते हैं r का वैल्यू, तो n - 2c यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पुट करने पे यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2 टू द पावर 3। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्लस n - 2c 2 -2 टू द पावर, यहाँ पे हम लोग 4 पुट करेंगे। इस तरीके से बढ़ते जाइए, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट में देखिए यहाँ पे अगर n सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n - 2c n - 2 n - 2c n - 2 और -2 टू द पावर n मिल गया। तो इस तरीके से इसको जब एक्सपेंड किया तो इस तरह का आपको सीरीज मिला है। अब देखिए इस तरह के सीरीज मिला, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है कहीं सभी जगह से, तो -2 टू द पावर आपको 2 दिख रहा है कॉमन निकाल लेने के बाद क्या बच रहा है, n - 2c 0, और यहाँ -2 टू द पावर 0 प्लस n - 2c 1 -2 टू द पावर 1 प्लस n - 2c 2 -2 टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट में n - 2c n - 2 -2 टू द पावर n - 2। अब देखिए ये अभी इसका हम लोग रिज़ल्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, इसका रिज़ल्ट दो केस में मिला था, सेम ये है, यानी ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया अभी जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग सिग्मा और यहाँ पे n - 2c r का वैल्यू 0 टू कर लीजिए n। तो ये सेम टू सेम यहाँ पे रिज़ल्ट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे n - 2 तक जाएगा, तो r का वैल्यू 0 से n - 2 तक, और यहाँ पे क्या मिल रहा है -2 टू द पावर आपको r मिल रहा है। अभी ये देखिए अभी इसका हम लोग फार्मूला डेवलप किए थे किस तरह का, 1 - 2 टू द पावर यहाँ पे n - 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम n - 2 तक गया। तो यहाँ पे आपको मिल गया 4 - 1 टू द पावर n - 2। तो यहाँ से भी अब आपको दो कंडीशंस मिलेंगे, दो केस मिलेगा। कौन कौन सा केस तो यहाँ पे देख सकते हैं कि n जब इवन नंबर है, इवन का मीनिंग 4 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, इस तरह से अगर 4 रखते हैं तो 2, यानी कि रिज़ल्ट आपका +4 मिल जाता है। अगर ऑड रखिएगा 3 रखिएगा या 5 रखिएगा तो यहाँ पे 3 रखने पे 1, यानी कि -4 रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी दो आंसर मिल रहा है, +4 मिल रहा है या फिर -4 मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू n इस तरह के क्वेश्चंस n के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि n ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। चलिए और भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को
हम लोग स्किप नहीं करेंगे। तो ऑल पॉसिबल जितने भी वेरिएशंस होंगे वो सभी वेरिएशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो पे जस्ट बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इस तरह का देखिए दिया गया है, सिग्मा NCR -1 टू द पावर r गिवन है और r का वैल्यू आपको 0 to n गिवन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको -1 टू द पावर r और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में दिया है 1/2 टू द पावर r प्लस यहाँ पे 3/2 टू द पावर 2r प्लस यहाँ पे गिवन है आपका 7 टू द पावर 3r प्लस डॉट डॉट। ये सीरीज कहता है कि अप टू m टर्म तक चला गया है। कहाँ तक गया है? अप टू m टर्म तक ये सीरीज अगर गया हुआ है तो कहता है कि इसका सम फाइंड करिए कि क्या होगा। तो ये सीरीज देखिए, देख करके बहुत अजीब सा लग रहा है, देख करके डर सा लग गया होगा, लेकिन डरने की बात एकदम नहीं है। मेरा एकदम थ्योरी पे चलिए और थ्योरी कहता है कि कूल होकर के एकदम क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझिए और क्वेश्चंस को आप इजीली प्रोसीड कीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अभी अभी जो फार्मूला आपने सीखा था शायद उसी फार्मूला से बन जाएगा। तो r का वैल्यू 0 और यहाँ n और यहाँ पे आपका हो गया NCR और ये आपका -1 टू द पावर r। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/2 टू द पावर r। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, तो इस तरह से लिख दो। अब उसके बाद क्या करो गाइस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलता है सिग्मा NCR -1 टू द पावर r और यहाँ 3 और ये 2 टू द पावर 2 का मीनिंग 4, तो 3/4 टू द पावर r का वैल्यू 0 to n प्लस इसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा? तो थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है सिग्मा NCR -1 टू द पावर r 7/8 टू द पावर r और r का वैल्यू 0 to n और इसी तरह से ये 2 m टर्म तक चला जा रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक फार्मूला पे है, ये भी उसी फार्मूला पे है और ये भी उसी फार्मूला पे, तो सभी सेम फार्मूला पे। वो फार्मूला क्या है? तो 1 - x पे पावर n यानी 1 - हाफ टू द पावर n प्लस इसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा 1 - 3/4 टू द पावर n। इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 1 - 7/8 टू द पावर n और ये इसी तरह से आपको m टर्म तक एक्सटेंड कर गया, यानी अप टू m टर्म तक सीरीज प्रोसीड कर गया। तो चलिए इस तरह से आप सीरीज को प्रोसीड कर लिए हैं और अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/2 टू द पावर n, ये गया 1/4 टू द पावर n, ये आ गया 1/8 टू द पावर n 2 m टर्म। अब देखिए ये सीरीज को देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज GP सीरीज है। कौन सा सीरीज है? ये GP सीरीज है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज है। अब जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों को पता चल ही गया है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम तो करने आप लोगों को आता ही होगा। अब बस इसको यहाँ से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि GP वाला फार्मूला लगा करके इसको बहुत ही आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों मालूम है, तो सम हो जाएगा 1/2 टू द पावर यहाँ पे n फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो। देखिए इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 1/2 टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म m है 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। तो ये देखिए GP सीरीज का सम, यानी ये फार्मूला से हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो ऐड कर लेने के बाद आपको क्या मिला? 1/2 टू द पावर n, यहाँ 2 टू द पावर m n माइनस 1/2 टू द पावर n और ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 2 टू द पावर mn और ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर लिए हैं और यहाँ पे फाइनली हम लोग का रिजल्ट मिल गया 2 टू द पावर mn माइनस 1 डिवाइडेड बाय
देखिए 2m n इंटू 2n-1। तो इस तरीके से आप इस सीरीज का सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो इसी टाइप के बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जी मेन और जी एडवांस में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फार्मूला को माइंड में रखना है और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस एकदम सॉल्व हो जाता है। एकदम 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आईआईटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। देखिए कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फाइंड वैल्यू ऑफ 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डॉट 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 प्लस 20C10। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कहता है कि बताइए क्या होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जी मेन और जी एडवांस जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चंस को। इसमें ऑप्शंस भी दिया हुआ रहता है, लेकिन बट हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, बस यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ और इस क्वेश्चंस को आप कैसे सम करिएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होगा 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 20C10 प्लस, इसको प्रोसीड करते जाते हैं तो सबसे जो लास्ट में मिलेगा आपको 20C20। इसका जो वैल्यू होगा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 टू द पावर n, और n की जगह पे यहाँ 20 है तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 20 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों को केवल इतना का वैल्यू ही फाइंड करना। तो यहाँ पे इस सीरीज में बस यहाँ तक ही सम फाइंड करना। इस सीरीज में अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 0 से 20 तक यानी कि टोटल 21 टर्म होगा। अब देखिए आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वल होता है। तो 20C0 और 20C20 का वैल्यू सेम होगा। इसके जस्ट पहले का जो टर्म होगा उसको देखिएगा तो 20C19, और ये 20C19 किसके इक्वल होगा 20C1 के इक्वल होगा। अब देखिए इस तरह का अगर समझ गए तो कुछ नहीं करना है, बस पेयर कर देना है, और पेयर करने के बाद इसके जो जस्ट पहले जो टर्म होगा वो आपको होगा 20C9, और इसके जस्ट जो बाद टर्म होगा वो होगा 20C11। तो आप लोगों को पता है कि ये 20C11 और 20C9 इक्वल होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मिलेगा आपको, और यहाँ से यहाँ तक बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम मिलेगा ये दोनों इक्वल होगा। तो ये अगर x आप अज्यूम करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2x प्लस 20C10 इक्वल टू मिल जाता है 2 टू द पावर 20। अब क्या करते हो कि यहाँ से 2x कैलकुलेट कर लेते हो तो 20C10 हो जाता। यहाँ से अगर x कैलकुलेट कर लेते हो तो 2 टू द पावर 19 माइनस 1/2 20C10 ऐसा हो जाता है। अब देखिए अब हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है उस पर विचार कीजिए। तो ये देखिए क्या है यहाँ 20C9, यानी कि ये हम लोग को जो विचार करना है वो x प्लस ये टर्म है 20C10 वाला टर्म है। तो अभी इसी का वैल्यू निकालना, देयरफॉर हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो है x प्लस 20C10। तो इस तरह से हम लोग इसी में ये ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 19, और ये ऐड होगा तो हाफ प्लस हो जाएगा 20C10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको काफ़ी इजीली बन गया। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं 2 टू द पावर 19 प्लस 1/2, और ये हो गया 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 यानी फैक्टोरियल 10 का होल स्क्वायर। तो रिज़ल्ट इस फॉर्मेट में भी दिया रह सकता है। तो ये क्वेश्चंस जी मेन में पूछा जा चुका है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि क्या रिज़ल्ट ऐसा होगा या फिर रिज़ल्ट इस टाइप का होगा, या फिर रिज़ल्ट इस टाइप का होगा।
तो इसी टाइप का आंसर दिया रहता है और नन ऑफ दिस गिवन है। तो इसमें से आप समझ चुके हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो बाइनोमियल या बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप बारीकी से हैंडल कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ यहाँ पे गिवन है 10C3 प्लस 11C3 प्लस 12C3 प्लस डॉट 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 20C3। इसका वैल्यू मांग रहा है कि क्या होगा। यहाँ ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन गिवन है 21C4 और माइनस दिया हुआ है 10C6 और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है 21C4 प्लस 10C4 प्लस जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो गिवन है 21C4 और डी ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दिस। अब देखिए ये क्वेश्चंस, ये ऑप्शन है और ये इसका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 जिसका वैल्यू होता है n प्लस 1CR। तो इस फार्मूला का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करना है S मान लेते हैं ये 10C3 प्लस 11C3 प्लस 12C3 प्लस डॉट डॉट 20C3 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो फार्मूला है उसमें ये दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसमें 10C4 हम लोग खुद से ऐड कर लेते हैं। अब जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 10C4 आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 10C4 ऐड करके 10C4 को माइनस कर दिया। तो यही इस क्वेश्चंस का क्लू है। बस इसी पे आपको फोकस करना है कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं वो किस लिए, इस फार्मूला पे इसको जस्ट सेट करने के लिए किया गया है। अब देखिए सेट कर लिए हैं, ये दोनों फार्मूला से हो गया 11C4 प्लस 11C3 12C3 प्लस डॉट 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 20C3 माइनस 10C4। अब देखिए ये दोनों फिर उसी फार्मूला से रिड्यूस हो जाएगा और एक एक इंक्रीज करते जाएगा। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12C4 फिर इस तरह से 13C4 और लास्ट यहाँ पे जब जाएगा तो आपका हो जाएगा 21C4 माइनस, आप इसको लिख सकते हैं 10C, 10 में से 4 को माइनस करेगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह का रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह से ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से करेंगे और इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे इफ़ कह रहा है कि an इक्वल टू सिग्मा 1/NCR इस तरह से दिया हुआ है। r का वैल्यू 0 to n बात कर रहा है। देन पूछ रहा है कि देन सिग्मा r का वैल्यू 0 to n r/NCR का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको बताना है। अब इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन कुछ इस टाइप का गिवन है n-1 an, जो सेकंड ऑप्शन है वो 1/2 an और जो थर्ड ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप का गिवन है ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पे n और डी ऑप्शन दिया हुआ है n/2 an। तो ये ऑप्शन है। साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जाता है किससे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे an का वैल्यू गिवन है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है चलो उसी को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लेंगे क्या है यहाँ पे, मान लीजिए r का वैल्यू 0 to n और ये r/NCR ये गिवन है। अब ये जब आपको गिवन है तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं।
किस तरह से लिमिट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं आर के जगह पे रिप्लेस कर दीजिए एन माइनस आर। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस आर डिवाइडेड बाई एन सी एन माइनस आर। यहाँ पे आप माइनस किए हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, और ऐड करेंगे तो देखिए जिस समय आर का वैल्यू 0 होगा उस समय यहाँ पे जो आर हम लोग एज्यूम किए हैं, अगर नहीं समझ में आता तो इसको डैश भी आप मान सकते हैं। तो डैश यहाँ पर रख लीजिएगा। तो जिस समय आर का वैल्यू 0 होगा, आर 0, उस समय आर डैश का वैल्यू आपको एन मिल जाएगा। तो आर डैश का वैल्यू यहाँ पे एन हो गया, और जिस समय आर का वैल्यू अपर लिमिट एन होगा उस समय आर डैश का वैल्यू यहाँ से आपको 0 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आर डैश का वैल्यू 0 हो गया। यानी ये सीरीज में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ये जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिमिट हम लोग चेंज करने वाला फार्मूला कई जगह पे आपको मिलेगा, लिमिट में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा, समेशन के क्वेश्चंस में मिलते हैं। तो लिमिट चेंज करने का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से हम लोग आर के जगह पे पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिमिट को भी चेंज करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए इस वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली आर भी रिप्लेस कर सकते हैं, आर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इस तरह से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ ये चूँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको फिर से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे n डिवाइडेड बाई एन सी, और ये इसको हम लोग इसमें से इसको माइनस करके फिर से ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r डिवाइडेड बाई एन सी, और ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे n कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये सिग्मा 1 बाई एन सी आर, आर का वैल्यू 0 टू n, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो सिग्मा आर डिवाइड बाई एन सी आर, आर का वैल्यू 0 टू n। तो ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, ये इधर प्लस है वो उधर माइनस है, वो उसको लेफ्ट साइड में ले आ करके ऐड कर दीजिएगा। तो 2 इंटू आर बाई एन सी आर सिग्मा, आर का वैल्यू 0 टू n का वैल्यू निकल के आ गया है n इंटू, इसका वैल्यू देखिए कितना n गिवन, इससे फिर क्या आ गया आपका सिग्मा आर बाई एन सी आर का जो वैल्यू है वो n बाई 2 an निकल के आ गया, r का वैल्यू 0 टू n गिवन था। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो रिज़ल्ट कितना मिल गया है, तो d रिज़ल्ट मिल गया है n बाई 2 इंटू ए एन। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो फिर से यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से सिग्मा आर एन सी आर, आर का वैल्यू 0 टू n, और क्या है यहाँ पे ये 2 को राइट साइड में कर लीजिए तो हो गया n बाई 2 इंटू एन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट सिग्मा माइनस 2 टू द पावर आर, और आर का वैल्यू यहाँ पे 0 टू n दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखे हुए है एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 सी आर इक्वल टू कह रहा है कि 1 बाई एन प्लस 1 और 1 बाई एन प्लस 2 होगा अकॉर्डिंग टू n पे डिपेंड करता हुआ ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। n जब इवन होगा तो इस टाइप का, और n जब ऑड होगा तो इस टाइप का प्रूफ करना। इस तरह से आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग इसको किस तरीके से। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस देख करके थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम में घबराने का मन करता है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको एकदम पेशेंटली और कूलनेस के साथ प्रॉब्लम को हैंडल करना है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना है, और समझना कि आखिर ये क्या गिवन है। तो चलिए जो गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रूफ करने में LHS लिख लेते हैं। LHS आपके पास क्या है, देखिए LHS आपके पास सिग्मा है माइनस 2 टू द पावर आर, आर का वैल्यू 0 टू n सी आर, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा।
तो सिंप्लीफाई करिएगा तो ये देखिए क्या हो जाता है, इसको आप लिख सकते हैं r प्लस 2c2। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 2/2 r प्लस 1/1। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई जब हो जाता है इस तरह से तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह से फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखिए r का वैल्यू 0 to n माइनस 2 to the पावर r, और इसको भी तोड़ दीजिए तो फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको r प्लस 1 r प्लस 2, r प्लस 1 और r प्लस 2, और ये 2 को आप यहाँ बाहर कर ले सकते हैं। चलिए ऐसा कर लिया है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए n प्लस 1 और n प्लस 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में आपको उसी तरह से n प्लस 1 और n प्लस 2 से डिवाइड भी करना पड़ सकता है। अब कहेगा ऐसा क्यों, तो ऐसा हम लोग इसको सेट करना चाहते हैं, ऐसा कर देते हैं तो ये n प्लस 1 n प्लस 2 तक हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा r का वैल्यू आपका 0 और n माइनस 2 टू द पावर r, और ये आपका फैक्टोरियल n प्लस 2 हो गया। और डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो ये दोनों मिल कर के फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये तीनों मिल कर के हो गया r प्लस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r को आप लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस r प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए सेट कर दिया मैंने इसको एक फार्मूला पे, तो ये हो गया n प्लस 2c r प्लस 2 का फार्मूला पे, और ये आपका दो टर्म यहाँ पे दो जो ये दोनों फैक्टर आपका बच गया। तो बच गया तो कांस्टेंट है, उसको आप यहाँ पे बाहर ले आइए। तो बाहर ले आइएगा तो इस तरह से n प्लस 2 आपका बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इतना किए तो इतना करने के बाद देखिए ये काफ़ी सिंपल अब दिखने लगा, n प्लस 1 और यहाँ n प्लस 2, और ये आपका आ गया सिग्मा r का वैल्यू 0 to n माइनस 2 टू द पावर r, और ये आ गया n प्लस 2c r प्लस 2, ऐसा मिल गया। अब इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इसका फाइनली रिज़ल्ट लिखेंगे कि क्या होगा। तो देख लीजिए किस तरह से हम लोग इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एकदम फोकस कीजिएगा किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म को आप कुछ मत कीजिए, एज इट रहने दीजिए। तो एज इट इसको रहने दिया। अब ये जो टर्म है इसको एक्सपैंड करके आप देख सकते हैं कि क्या है। तो अगर 0 पुट करते हैं तो आपको मिलता है n प्लस 2c, यहाँ पे 2 और यहाँ माइनस 2 टू द पावर 0, और क्या मिलता है देख लीजिए प्लस n प्लस 2c, 1 पुट करने पे आपको यहाँ मिल जाता है 3, माइनस 2 पे 1 प्लस n प्लस 2c 4, माइनस 2 पे यहाँ 2, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में पुट मिलता है वो n पुट करने पे। तो n पुट करने पे n प्लस 2c n प्लस 2 माइनस 2 टू दी पावर n, ये आपको इतना रिज़ल्ट मिलता है। तो रिज़ल्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक सही है, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 रहता तो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ 3 है तो 3 पावर होता तो फार्मूला पे सेट होता। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 2 के होल स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लीजिएगा और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो n प्लस 2c2 माइनस 2 टू द पावर यहाँ हो जाएगा 2, और फिर प्लस n प्लस 2c3 माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में n प्लस 2c n प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 हो गया। देखिए अब इस तरह से ये बाइनोमियल सीरीज को फॉलो कर रहा, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है। कमी क्या है कि इसमें आप कुछ टर्म यहाँ से गायब है, जो टर्म गायब है उसको यहाँ पे आप ऐड कीजिए। क्या क्या यहाँ पे एब्सेंट है उसको देखिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन है n+2c0 -2⁻0। फिर क्या ऑप्शन है प्लस n+2c1 -2⁻1। तो ये दो टर्म हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एब्सेंट है, उसको ऐड किया और साथ में उसको फिर यहाँ माइनस कर देंगे। तो इसका तो वैल्यू 1 है तो 1, और इसका वैल्यू कितना है n+2 इंटू यहाँ पे -2 है। तो जितना हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा कि जितना यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं उतना सब्ट्रैक्ट कर लिए। ऐसा करने से बैलेंस हो गया और हम लोग का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग किसी तरह से चेंज नहीं किए हैं। और देखिए चेंज नहीं करते हुए भी ये अब फार्मूला पे सेट हो गया है। ये आपका 4 हो गया, यहाँ पे n+1 n+2, और ये आपका फार्मूला पे है यानी 1 - 2 देख लीजिए कितना n+2 वाले फार्मूला पे, और साथ में ये माइनस के क्या हो रहा है तो -1, और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 2n+4। तो ऐसा मिला। अब इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो 1/2 n+1 n+2, और ये आ गया -1 n+2, और यहाँ हो गया +2n+3। इस तरह से आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे n का वैल्यू ऑड इवन रख करके देख सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इफ़ n इज़ ऑड और इवन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिजल्ट होगा। तो इफ़ n = ऑड नंबर, तो जो रिज़ल्ट होगा वो आ गया 2n+1 n+2, और यहाँ पे देखिए ऑड होगा तो ऑड 1 रख दिएगा तो 3, यानी कि यहाँ पे -1 होगा तो -1 तो 2n+2 आ गया, और यहाँ से फिर 2 को कॉमन करेगा तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से आपका n+2 आ गया। तो n ऑड के लिए हम लोग को n+2 प्रूव करना था। इफ़ n = इवन है तो देख लीजिए कितना होगा, इवन मीन्स यहाँ 2 to 4 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपका 2n+1 n+2, और यहाँ आ गया 2n+4, यानी इस बार ये कैंसिल हो गया और बच गया n+1। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये दोनों केस में हम लोग का जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलता है कि जब इवन है तो रिज़ल्ट प्रूफ करना था 1/n+1, और जब ऑड है तो रिज़ल्ट प्रूफ करना था 1/n+2। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस टाइप का है, c1/3 प्लस c3/4 प्लस c5/6 प्लस, यहाँ पे डॉट 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 कहता है इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। अप टू n टर्म तक ये सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, ऑड टर्म केवल यहाँ पे कोफिशिएंट में है, और यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो n है, यहाँ पे क्या है n है। तो इस टाइप का है, और इस टाइप का हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा करके हम लोग ला सकते हैं, माइनस करेंगे तो ऑड वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पे 2nc1 x प्लस nc3 x³ प्लस nc5 x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा हम लोग के पास रिज़ल्ट है। अब देखिए इस रिज़ल्ट से हम लोगों को ये रिज़ल्ट लाना है। कैसे लाएंगे अब सोचिए ज़रा, किस तरीके से लाइएगा आप ये। तो यहाँ पे देखिए जहाँ 5 है वहाँ जस्ट उसके नीचे 6 है, यानी इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो 5 + 1 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि दोनों साइड में इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं बताया कि किसी भी बाइनोमियल इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद x का वैल्यू 1 या -1 या 2 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको i - i या ओमेगा² भी सब्सटीट्यूट करना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे।
इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन लिमिट, या बिटवीन लिमिट कह सकते हैं, बिटवीन लिमिट 0 to 1। 0 to 1 लिमिट में हम लोग दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, 1 + x to the power n और 1 - x to the power n dx, और यहाँ 0 to 1। राइट साइड में भी इसी टाइप से इंटीग्रेशन nc1x + nc3x³ प्लस डॉट डॉट कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, 0 to 1। तो अब देख लीजिए आपका क्या हो जा रहा है अब इंटीग्रेशन इसका। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को मालूम है, 1 + x पे n + 1 yn + 1 माइनस यहाँ 1 - x पे n + 1 यहाँ n + 1 और माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ 0 to 1। और राइट साइड में आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो मिल जाएगा nc1x² / 2 प्लस nc3x पे पावर 4/4 प्लस nc5x पे पावर 6/6। तो इस तरीके से आपको 0 to 1 लिमिट के बीच में मिल गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2 to the power n + 1/n + 1 और यहाँ 1 पुट करने पे 0 रखने पे क्या मिलता है यहाँ पे -1/n + 1 और यहाँ 0 रखने पे कितना मिल जाएगा आपको। तो यहाँ भी अगर आप 0 रखते हैं तो सेम चीज़ मिलता है, तो दोनों जगह से सेम चीज़, तो 2/n + 1 मिल जाएगा। अब देख लीजिए इस टाइप का तो हम लोगों को मिल गया है, और यहाँ पे आपको राइट साइड में मिल रहा है 2nc1/2 nc3/4 और nc5/6। तो देखिए जो सीरीज़ फाइंड करना था वो सीरीज़ हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 के पास में 4 है और 1 के पास में 3, 1 के पास में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में 2 है। तो 2 है तो देख रहे हैं कि हम लोग को जो सीरीज लाना है वो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आ गया है। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इधर ले आइएगा। तो 2 को इधर लाने के बाद आपका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो देख लीजिए क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पे 2 को अगर लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो मिलता है nc1/2 nc3/4 nc5/6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 2 को अगर इधर ले आते हैं तो 2 to the power n और -1 डिवाइडेड बाई n + 1। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चंस का रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है nc0 का होल स्क्वायर, nc1 का होल स्क्वायर, nc2 का होल स्क्वायर डॉट 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 ncn का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसको हम लोग कम्बिनेटोरियल आर्गूमेंट से बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसा बना सकते हैं, देखिए nc0 nc0 nc1 nc1 nc2 nc2 प्लस डॉट 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 ncn ncn, इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करना। आप देखिए इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, nc0 यहाँ ncn भी लिखा जा सकता है, nc1 इसको ncn-1 प्लस nc2 ncn-2 प्लस डॉट 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 ncn और यहाँ nc0 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो n में से 0 थिंग्स और फिर n में से n थिंग्स, यानी टोटल कितना थिंग्स सेलेक्ट किए हैं, n थिंग्स। यहाँ भी देखिए टोटल कितना थिंग्स सेलेक्ट किया गया है, तो n थिंग्स। यानी इसको आप इस तरह से समझिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 2n है, जिसमें n गर्ल्स और n बॉयज़। आपको क्या करना है कि 2n में से n स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं एक बार में। यानी जितना मन है उतना बॉयज़ और गर्ल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होना चाहिए, n स्टूडेंट सेलेक्ट करना। कितना में से, तो टोटल 2n में से।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बॉयज़ एक भी नहीं, गर्ल्स n सेलेक्ट किया, बॉयज़ 1 सेलेक्ट किया, गर्ल्स n-1, बॉयज़ 2, गर्ल्स n-2, यहाँ बॉयज़ n, गर्ल्स एक भी नहीं। तो ये ऑल पॉसिबल केसेस हैं जिसमें हम लोग 2n में से कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किए हैं, 2n में से n स्टूडेंट को। तो 2n में से n स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का ये तरीका होता है। तो इस तरह से इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 2nCn हो जाएगा। आप इसको फैक्टोरियल इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आपका जो रिज़ल्ट होगा वो इस तरह से बहुत ईज़िली आप कम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट से इसको लिख सकते हैं। इसका और अदर भी मेथड्स होता है, मैं उसे अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फार्मूला पे ज़्यादा फोकस करें और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट से ही सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो यहाँ पे आ रहा है निकल करके, वो आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ सिग्मा, और यहाँ पे देखिए डबल सिग्मा गिवन है और गिवन है NCJ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में JCI करके दिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पे जो I का वैल्यू है वो 0 to n है और J का वैल्यू आपका जो है वो आपका 1 to n है। ये और यहाँ पे गिवन है कि I का वैल्यू लेस देन इक्वल टू J है इज़, क्या होगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है 3 to the power n-1 और B ऑप्शन गिवन है कि 0 और C ऑप्शन गिवन है 2 to the power n और D ऑप्शन गिवन है 2 to the power n-1। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको गिवन है और इसका कहता है कि सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या। यहाँ पे देखिए डबल सिग्मा गिवन है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला आप जो काम आप कीजिएगा यहाँ पे वो ये समझिएगा कि उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे सिग्मा I का वैल्यू 0 दिया हुआ है, J का वैल्यू 1 दिया हुआ है, n गिवन है और यहाँ पे भी n तक गिवन है और यहाँ पे NCJ और इनटू दिया हुआ है JCI। अब देखिए इसका मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे। तो ये देखिए मीनिंग जो है, ये देखिए NCJ का मीनिंग है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से J डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करने का होगा वो तरीका को लिखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले n में से J ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया है। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग एंड होता है। एंड जो सेलेक्टेड J ऑब्जेक्ट है उसमें से फिर फर्दर I ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो इस टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग समझिएगा। इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट J थिंग्स आउट ऑफ n different things, then select I different things from J selected things। तो इस टाइप का आपको इसका मीनिंग समझना। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग अगर आप समझ लेते हैं, अब देखिए इसका मीनिंग आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ कि इसका मीनिंग है कि पहले n में से J थिंग्स को सेलेक्ट किया गया एंड जो सेलेक्टेड J थिंग्स है उसमें से I थिंग्स को सेलेक्ट किया गया। अब देखिए आप इसको अगर एक्सपैंड करके देखें कि क्या है, तो ये क्या होगा, बहुत ही सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको समझ लेते हैं। तो अब देखिए इसका अगर मीनिंग लिखें तो कुछ इस टाइप का मीनिंग निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर I का वैल्यू आप, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि I लेस देन इक्वल टू कितना है, J है। अब जब I का वैल्यू लेस देन इक्वल टू J है और अगर आप J का वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं, मिनिमम J का वैल्यू 1 रखना है आपको। तो अगर NC 1 रख लेते हैं तो यहाँ पे 1 में से 0 थिंग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं
यानी जो सेलेक्टेड थिंग्स है उसमें से आप कितना 1 में से 0 थिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं या 1 में से 1 थिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जे का वैल्यू आप या मीन्स प्लस कर दीजिएगा। अगर 2 थिंग्स सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे 2 में से 0, 2 में से 1 और प्लस 2 में से 2 थिंग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर 3 जे का वैल्यू 3 रख लेते हैं तो आपके पास जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू इसी तरह से 1, आई का वैल्यू 2 और आई का वैल्यू 3 तक होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये बढ़ते जा रहा है, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट मिल रहा है यानी इसका जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए NC1 और इसका रिज़ल्ट आप जानते हैं 2 टू दी पावर कितना 1 प्लस इसका वैल्यू भी आपको पता है, देखिए इसका वैल्यू पता है 2 टू दी पावर 2, तो NC2 2 टू दी पावर 2, फिर प्लस इसी तरह से NC3 2 टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में इसी तरह से NCN और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n आपका आ गया। तो ये देखिए ये फिर से क्या हो रहा है बाइनोमियल वाला फार्मूला पे है, तो 1 प्लस 2 टू दी पावर सीधे कितना हो जाएगा n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 वाला टर्म नहीं है यानी 1 आपको माइनस कर लेना होगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3 टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें और भी प्रॉब्लम कराऊँ, और लास्ट लेक्चर में मैं टोटल बाइनोमियल का मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें जी एडवांस में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी करने का कोशिश करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।